हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों, बात की जाए आज के करंट अफेयर की क्लास की, तो आज का पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन हैं ए ऑप्शन 20 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 मई, 30 मई। दोस्तों, बात की जाए गृह मंत्रालय के अनुसार विदेशी नागरिकों की जो वीज़ा का एक्सटेंशन है कितने तारीख तक, तो ये 30 अप्रैल है। आंसर बी इज़ करेक्ट, यानी 30 अप्रैल तक सरकार ने, गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को वीज़ा की तारीख को एक्सटेंड किया है। हालांकि दोस्तों, ये 13 अप्रैल को ही डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया था। ये अब और एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है कि 3 मई तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान या फिर डोमेस्टिक उड़ान कोई नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये मे बी चांसेस कि इसके डेट और एक्सटेंड किए जाए। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया है। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी BRO। दोस्तों, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सेंसिटिव इलाके जो भी होते हैं, बॉर्डर लाइंस होते हैं, जैसे LAC हुआ, यानी जो वर्तमान मैकमोहन रेखा है, इससे रिलेटेड हुआ, जैसे पाकिस्तान का LOC हुआ, या फिर कोई भी ऐसा सेंसिटिव एरिया जहाँ पर सड़क बनाने की ज़रूरत है, जो बॉर्डर लाइन से टच करता है, वहाँ पर ज़्यादातर सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही, यानी BRO के द्वारा ही सड़कें बनाई जाती हैं। क्लियर है। दपोरिजो पुल की बात की जाए तो दपोरिजो पुल सुबनसिरी नदी, बाकी नदियां दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश में नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से निकल करके ये भारत में नामचा बरवा दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, असम होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इस नदी का नाम जमुना होता है। ये मेघना नदी में मिलती है। मेघना नदी से मिलने के बाद ये किस में पानी गिराती है? अपना बंगाल की खाड़ी में। मेघना नाम की जलधारा से ये अपना पानी किस में गिराता है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, इस साइड से बात की जाए तो भारत में गंगा नदी कई राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा रहता है। पद्मा नदी मेघना नदी में मिलती है। मेघना नदी में दोनों नदियां, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, दोनों अपना पानी छोड़ती हैं, और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है। तो ये मेघना नदी के नाम से गंगा का भी पानी गिरता है, ब्रह्मपुत्र का भी पानी गिरता है। क्लियर है। इसका आंसर होगा सुबनसिरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संवेदनशील और कम लागत वाला बग स्नीफर विकसित किया है? दोस्तों, बग स्नीफर विकसित किया है किसके द्वारा? ARI पुणे द्वारा। ARI पुणे द्वारा ये बग स्नीफर विकसित किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में ई-संजीवनी OPD का शुभारंभ किया गया? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के चलते दोस्तों हिमाचल सरकार ने लोगों को घर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात करी है। उसने ये फैसला लिया है कि प्रदेश में ई-संजीवनी OPD परामर्श सुविधा शुरू की जाएगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों के 16 डॉक्टर सुबह 9:30 बजे से साढ़े 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमन ने कहा कि बीमार लोग अस्पताल आने में असहज महसूस करते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 अप्रैल, 18 मार्च। दिवस की बात की जाए तो हिमाचल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, और तब से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और भव्य तरीके से हिमाचल दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस समय कैसे मनाया जाएगा दोस्तों? इस समय कोरोना संकट चल रहा है, तो ये सीमित रूप से बहुत कम लोगों की गैदरिंग में इसको मनाया जाएगा। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों, ITTF मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, यानी इसकी रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन? फैन जेंडोंग को ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया है। क्लियर है। इसका आंसर होगा फैन जेंडोंग। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं कपिल देव त्रिपाठी, संजय कोठारी, राजीव गुप्ता, कपिल देव मिश्रा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कपिल देव त्रिपाठी की बात की जाए तो ये अभी हाल ही में 2018 में अपने UPSC पद से, यानी IAS पद से रिटायर हुए थे। ये वर्तमान मिर्ज़ापुर के हैं दोस्तों। ये 4 भाई हैं दोस्तों, चारों के चारों भाई किसी न किसी अच्छे पद पर हैं। इनमें कपिल देव त्रिपाठी UPSC में थे, और वर्तमान ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है। ऑप्शंस हैं भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस लाइफ, बी ऑप्शन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सी ऑप्शन टाटा AIA एंड डी इज SBI लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों बात की जाए कि कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी, तो ये है दोस्तों टाटा AIA। ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों कि जिस टाइम पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, कहीं ना कहीं से मतलब मार्केट में पैसा ख़त्म हो रहा है, भुखमरी की ओर पूरा देश बढ़ रहा है। इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसको देख करके ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के। उस स्थिति में टाटा AIA ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि क्या किया, संबंधित अतिरिक्त लाभ कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टाटा AIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद रफ़ीक किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बात की जाए कि मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा राज्य के नए CJ यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। क्लियर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, बने रहिए दोस्तों। प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर के आपके सामने उपस्थित हों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए। स्टे होम, सेव लाइफ्स।